Morning, students. New topic in the our environment chapter is biological magnification or biomagnification. Harmful chemical like insecticide and pesticide, which are used to be protect crop from insect and pest, are absorbed by the plant and enter the food chain. Since these chemicals are not biodegradable, they get accumulated at every trophic level and their concentration increases. Since human being occupy the highest trophic level, the concentration of these harmful chemical is maximum in our bodies. So the process of increase in concentration of harmful chemical in the bodies of organism at higher trophic level is called biomagnification. सिंपल लैंग्वेज में समझिए इसको। कोई भी फूड चेन है, जैसे ये फूड चेन है, हम लोग पेस्टिसाइड और जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। जो पेस्टिसाइड या हम यूज़ करते हैं वो क्रॉप के अंदर जाते हैं सीधे, क्योंकि क्रॉप के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती है, जो ऐसे एंजाइम नहीं होते जो उनको डाइजेस्ट कर सके। इसलिए ये जो केमिकल है फिर कैसे आगे वाले जो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को खाते हैं उसमें चले जाते हैं। इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ फैट सॉल्युबल इन्वायरमेंट कंटेमिनेट्स, ठीक है, वो केमिकल्स उनकी कंसनट्रेशन जो है धीरे धीरे बॉडी में, क्योंकि लास्ट ट्रॉफिक लेवल हायर ट्रॉफिक लेवल हम लोग ही है, ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर वो चीज़ धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लग जाती है और वो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करने लग जाती है। कैंसर कॉज करना जैसे होता है वैसे ही ये देखिए यहाँ पे इसमें केमिकल्स आएंगे, क्योंकि इसमें डाइजेस्ट हुए नहीं है। हमने ये जू प्लैंकटन इनको खा लेंगे, इनमें आ जाएगा वो मरकरी, ये मरकरी की कंसनट्रेशन का बताया हुआ है। फिर स्मॉल फिशेज, फिर लार्ज फिशेज, फिर बर्ड्स और मैमल्स में ये आ जाएगा। क्लियर। एक यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, इतना पीपीएम पार्टिकल पर मिलियन डीडीटी जो छिड़कते हैं, डीडीटी दवाई होती है, छिड़कते हैं उसको, वो पानी के साथ बह के जब एक्वेटिक मीडियम में आ जाती है तो फाइटोप्लैंक्टन में, ये फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन है, इसमें देखिए यहाँ पे इतनी सी थी, फिर ये जू प्लैंक्टन में इकट्ठा होगी 0.04 ppm, स्मॉल फिशेज में 0.5 ppm, लार्ज फिशेज में 2 ppm, और फिश ईटिंग बर्ड्स जो इन बर्ड्स को खाती है बर्ड्स, उनमें 25 ppm। यानी ये जो लेवल है डीडीटी का इतना इंक्रीज हो जाता है, DDT concentration increases 10 million time in the higher trophic level organism। क्लियर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये जो बर्ड है, इन बर्ड में काइट आती है, वल्चर्स आते हैं, है ना। वल्चर्स की स्टडी की गई कि उनकी संख्या कम क्यों हो रही है गिद्धों की, क्योंकि गिद्ध ज़रूरी है, स्कैवेंजर है, मरे सड़े गले जानवरों को वही खाता है। तो पता चला कि उनके जो अंडे हैं ना वो मैच्योर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते मैच्योर अंडे? ये जो डीडीटी आ रही है ना, ये डीडीटी इनके अंडों के जो खोल है, बाहर की कवरिंग है जिनसे हैचिंग होती है, जब ये सेकने बैठते हैं तो उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट से वो बनता है, वो डीडीटी की वजह से कमज़ोर हो जाता है और अंडा पहले ही फूट जाता है मैच्योर होने से पहले ही, और वो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाता है। So this is the effect of biomagnification. Human activities affect the environment. कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो इफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर हमें पता है स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे, ये अर्थ है, ट्रोपोस्फेयर है उसके 10 किलोमीटर तक, ये स्ट्रेटोस्फेयर 10 से 50 किलोमीटर तक, इसके अंदर एक ओजोन की लेयर बनी हुई है। इस लेयर का काम है अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकना, हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचने देना अर्थ तक। क्यों? क्योंकि उससे कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। ओजोन मॉलिक्यूल
is O3 molecule. At higher level in the atmosphere, the UV radiation is split up into the oxygen, O2 and free oxygen atom combined form the O2 to form the ozone. It is highly poisonous. कैसे बनता है ये? ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होती है ना, ऑक्सीजन मौजूद है, हमें पता ही है एटमॉस्फेयर में, उसके ऊपर यूवी रेडिएशन जब पड़ती है तो ये O2 का मॉलिक्यूल O+O में टूट जाता है। फिर जो पहले से O2 मॉलिक्यूल मौजूद है उनके साथ में ये O जुड़ जाता है। ये O जब जुड़ता है तो O3 का मॉलिक्यूल बन जाता है, जो बहुत ही पॉइजनस मॉलिक्यूल होता है। Ozone layer present in the higher layer of the atmosphere protect the earth from harmful UV radiation from the sun. UV radiation causes skin cancer in human. The ozone layer is being damaged by the use of chemical like chlorofluorocarbon (CFC) used in the refrigerator and fire extinguisher. So the use of CFC now is being reduced to protect the ozone layer. जो रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन गैस है उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर एसीज़ में, एयर कंडीशनर में, उसके यूज़ की वजह से ये ओजोन की लेयर जो है ब्रेक डाउन हो रही है, और ब्रेक डाउन होने की वजह से इधर CFC लगा लो तो ये O3 इसमें टूट जाएगा, है ना, उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हमें इससे बचाना है। ये देखिए अंटार्कटिका का एक पिक्चर है, इसमें ओजोन लेयर ये होल दिख रहा है। ओजोन होल भी एक टर्म समझ लीजिए आप। ओजोन होल इस लेयर का पतला होना है, ठीक है ना। ओजोन जब टूटता है तो ये लेयर क्या होती है, पतली हो जाती है। पतली होना ही थिननेस ऑफ दी ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल, ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर का पतला होना ओजोन होल कहलाता, कोई ऐसा छेद नहीं बन जाता पूरी तरह से उसके अंदर, ध्यान रखिएगा आप लोग। डेफिनेशन जब लिखेंगे तो थिननेस ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम लोग घरों के अंदर जो कचरा बनता है वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही होता है। इट कॉज पॉल्यूशन इन द एयर, सॉइल एंड वाटर। किस तरह से हम लोग इसको डिस्पोज कर सकते हैं? पहला तरीका लैंडफिल्स, ज़मीन में गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दो, दबा दो। फिर दूसरा रीसाइक्लिंग, ऐसी चीज़ें जिनको तोड़ के, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वगैरह है, उससे अगर रीसाइकिल कर सकते हैं हम लोग तो उससे नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, जो बायोडिग्रेडेबल है उनसे हम लोग मैन्योर और बायोगैस बनाई जा सकती है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोजिट पिट बनाई जा सकती है जिससे कि खाद बने, है ना। ये बायोगैस प्लांट है, ये कंपोजिट पिट है, खड्डा खोद के उसके अंदर डालो। स्कूल में हम लोग बना रहे हैं जो। सीवेज इंसिनरेशन, ये एक और ये देखिए एक, इससे भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट, या सीवेज का ट्रीटमेंट करके। सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये प्रोसेस है, देखिए। ये घरों का जो भी कचरा है पानी के साथ में जब सीवर लाइन में आता है, इसको पहले जाली से बड़ी बड़ी डेब्रीज को अलग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं इसका। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है इसके अंदर जो भी स्लज है, ठीक है, स्लज का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करवाया जाता है। एरोबिक, ये एरोबिक एरिएशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया से होता है पहले, यानी कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेके उसको डाइजेस्ट करते हैं, पहले इससे इसको डाइजेस्ट कराया जाता है और फिर उसके बाद में उसको दूसरे बैक्टीरिया से जो बिना ऑक्सीजन के वर्क करते हैं उनसे डाइजेस्ट कराया जाता है। इस तरह से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जो ऑर्गेनिक होता है उसको तो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में
इसको यहाँ फाइनल सेटलिंग टैंक में डाला जाता है और जो पानी साफ होकर निकल जाता है, ठीक है, उसको तो क्या करते हैं, पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं और उसको घरों के अंदर भेज देते हैं। ये देखिए यहाँ पे। और जो कचरा थोड़ा बहुत बचता है उसको बायो इसमें फर्टिलाइज़र के या मैन्योर की फॉर्म में यूज़ कर लिया जाता है। दिस इज सीवेज ट्रीटमेंट। So this is all about our environment chapter. If you have any doubt, message me on WhatsApp. Thank you and have a nice day.